हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों ये भारतीय इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का भी दोस्तों हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया दोस्तों। हिस्ट्री का दोस्तों ये घटना चक्र का दोस्तों क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों हम 18 से 19 चैप्टर अभी तक में खत्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। और हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों आज का स्वराज पार्टी का गठन। देखिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पर्पज से जो शिक्षक भर्ती 4.0 या 5.0 का देंगे, या कोई भी एग्जाम ऐसा जहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री पूछा जाता है फ्रेंड्स, उस एग्जाम के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्वराज पार्टी का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसका थ्योरी कर लेते हैं फ्रेंड्स। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, उसके बाद उस बेस्ट पे जितने सारे क्वेश्चन दोस्तों इस पर पूछे गए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सीरियली हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला इसका थ्योरी है कि वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1927 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया और सी.आर. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1927 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। 1927 जनवरी 1927 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी सी.आर. दास ने। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सी.आर. दास स्वराज पार्टी का अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे दोस्तों। और श्रीनिवास आयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा एन.सी. केलकर दोस्तों स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव, देखिए दोस्तों स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे दोस्तों। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों केंद्रीय विधान मंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दोस्तों। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था दोस्तों। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ द नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास का, और इन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं दोस्तों। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था दोस्तों। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की थी दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही होगा दोस्तों। एक में क्या है दोस्तों? एक में तो देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 में काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। ये दोस्तों 1 और 2 सही है। सोल्यूशन इसका, वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1927 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1927 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का
उच्छेदन करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था दोस्तों? तो सी आर दास दोस्तों, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ दोस्तों? दोस्तों ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1927 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचलित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी दोस्तों? किसके असफलता के बाद हुई थी दोस्तों? यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था दोस्तों? किसने किया था फ्रेंड्स? ये क्या था दोस्तों? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों, जनवरी 1922 ईस्वी, जनवरी 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे दोस्तों? तो ये दोस्तों 2 और 4, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1927 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? तो स्वराज पार्टी था दोस्तों। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था दोस्तों? कौन दल में नहीं था दोस्तों? ये दोस्तों शायद विट्ठल भाई पटेल नहीं होंगे दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी सही है दोस्तों। चित्तरंजन दास थे, श्रीनिवास अयंगर थे, विट्ठल भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी दोस्तों इस दल में नहीं थे फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर। देखिए फ्रेंड्स, परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 से विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक प्रमुख उपलब्धता थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, एनसी केलकर थे। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1927 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये दोस्तों क्या था? श्री कृष्ण सिंह ने दोस्तों बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1927 ईस्वी में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है? दोस्तों देखिए, सबसे पहले 1 लखनऊ समझौता, तब फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तब फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और फिर तब 2 स्वराज दल की स्थापना। देखिए, लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और उसके बाद है स्वराज दल की स्थापना। ऐसे सीरियली होगा दोस्तों। लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, तब स्वराज दल की स्थापना हुई थी दोस्तों। देखिए, यहाँ है दोस्तों, उपयुक्त घटना का सही कालक्रम है कि सबसे पहले लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में, और स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? दोस्तों ये किसने किया था? तो M.A. जिन्ना ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था दोस्तों? तो M.A. जिन्ना ने किया था फ्रेंड्स, M.A. जिन्ना ने किया था।
देखिए फ्रेंड्स, नवंबर 1927 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्यों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में इनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? देखिए दोस्तों, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? ये CR दास ने की थी। देखिए फ्रेंड्स, देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था दोस्तों? तो इंडियन लिबरेशन फाउंडेशन दोस्तों, इंडियन लिबरल फाउंडेशन दोस्तों। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दी गई कुर्सी से सही उत्तर का चुनाव कीजिए दोस्तों। ये ऑप्शन इसका 2 और 4 सही होगा फ्रेंड्स। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने दोस्तों इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था दोस्तों। 2 और 4 सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था दोस्तों? विट्ठल जे पटेल दोस्तों, विट्ठल जे पटेल। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये थे विट्ठल जे पटेल, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल जे पटेल। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे दोस्तों ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। टोटल 21 क्वेश्चन दोस्तों इस थ्योरी के साथ जितना था दोस्तों टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट दोस्तों देखिए, ये हमारा स्वराज पार्टी का गठन 1927 ये खत्म हो गया फ्रेंड्स, जो जनवरी 2023 में हुआ था। अब दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पूरा दोस्तों जो अभी तक मैं करवाया है वो अगर देखना है तो इसी चैनल पे दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग टोटल A to Z वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग साइंस का घटना शेयर करना चाहते हैं, पॉलिटी का, दोस्तों इसी चैनल में आपको टोटल मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।